रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है। और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। वाराणसी पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर मीडिया से बातचीत के दौरान काफी आक्रामक नजर आए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने साफ कहा कि सरकार पूरी तरह तैयार है, मतपत्र छप चुके हैं और चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले ही कराए जाएंगे। इसमें किसी को कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। शंकराचार्य के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए राजभर ने कहा कि देश संविधान से चलता है, किसी के बयान से न संविधान बदलेगा और न ही व्यवस्था। गौ माता को राज्य माता का दर्जा देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जब प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा तब उस पर विचार किया जाएगा। सुहेलदेव जयंती और राजभर समाज के नेतृत्व को लेकर भी उन्होंने विरोधियों पर तीखा हमला बोला। यूजीसी की नई गाइडलाइन पर राजभर ने कहा कि अगर किसी को आपत्ति है तो कोर्ट का दरवाजा खुला है, लेकिन ओबीसी, एससी और एसटी के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ वे लड़ाई जारी रखेंगे। सपा के पीडीए नारे पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। विधानसभा चुनाव के बाद होगा या उसके पहले होगा, त्रिस्तरीय रिजर्वेशन को लेकर आप, चूंकि आप पंचायती राज मंत्री हैं, उसको लेकर जो आयोग का गठन होना था अभी तक नहीं हो पाया। आरक्षण का क्या प्रावधान रहेगा, तो पहले पंचायत चुनाव पर बता दीजिए कब होगा। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर के जो भ्रम है, एसआईआर को लेकर के भ्रम है। पंचायत चुनाव की पूरी तैयारी सरकार कर रही है। मतपत्र छप करके सभी जिले में चले गए हैं और 28 तारीख को अंतिम प्रकाशन होने जा रहा है मतदाता सूची का। माइक ऊपर करिए, क्योंकि अभी एसआईआर का कार्यक्रम अभी 6 फरवरी तक है, इसका अंतिम 6 मार्च तक। इस नाते लोग भ्रम में हैं कि अभी जातिवार जनगणना का ऐलान हो गया है, वो कराएगी सरकार, कर्मचारी उसमें लग जाएंगे। तो ये भ्रांति का वजह है। चुनाव, पंचायत चुनाव समय पर होगा और सरकार उसके लिए पूरी तरह तैयार है। अभी लेकिन आप बताएं नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले होगा कि उसके बाद होगा, यही तो मूल सवाल है। नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले होगा। पहले होगा जी। ये इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है, आपके मुखिया को लेकर। अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने आपकी सरकार को 11 मार्च तक का समय दिया है। गौ को राज्य माता का दर्जा दीजिए आप लोग, और बीफ एक्सपोर्ट पर 100% आप रोक लगाइए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके मुखिया को ही कह रहे हैं कि हम हिंदू समाज से अलग कर देंगे। आप चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं, क्या कहेंगे शंकराचार्य के इस सवाल पर? देखिए, देश संविधान से चल रहा है और संविधान को बदलना, संविधान की व्यवस्था को बदलना किसी शंकराचार्य के बयान से नहीं हो सकता। जो संविधान में व्यवस्था है उस संविधान के हिसाब से सरकार काम कर रही है और उसी संविधान से देश चल रहा है, उसी संविधान को सब लोग मानते हैं। अब किसी के कहने से कोई नया कानून नहीं बन जाएगा। नहीं, तो ये बताइए कि माता का दर्जा देते थे, तो शंकराचार्य का अगर ये आप लोगों से मांग है कि गौ को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, जैसे महाराष्ट्र में दिया गया,
तो क्या दिक्कत है आप लोगों को देने में? हम लोगों को कहाँ दिक्कत है? तो दे दीजिए ना, एक गौ माई माता, है। गौ को तो माता ही लोग मानते हैं। तो दर्जा देने में राज्य माता का दर्जा दे दीजिए। अब वो हमारे कहने से तो होगा नहीं या उनके कहने से तो होगा नहीं। हाँ, वो मामला जब कैबिनेट का है, कैबिनेट में जब ये प्रस्ताव आएगा तब फिर जी देखा जाएगा, कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा तब देखा जाएगा। इसी बनारस में आपके जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में आपके कार्यकर्ताओं ने खूब विरोध प्रदर्शन किया एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ कि सुहेलदेव जी महाराज की जयंती हो रही थी, उन लोग को जयकारा भी नहीं लगाने दिया गया। तो अब मूल सवाल यह है कि जो दो राजभर नेताओं की लड़ाई है, ओम प्रकाश जी बीजेपी के एक कैबिनेट मंत्री हैं, आप एक दूसरे कैबिनेट मंत्री, दोनों राजभर समाज से हैं, तो ऐसा क्यों है बार बार ओम प्रकाश राजभर बनाम अनिल राजभर का ये नैरेटिव क्यों ये रखा जा रहा सामने, क्यों दोनों लोगों के बीच विवाद हो रहा है? मंच से भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। देखिए, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान बनी हो जहां वोट बेचा जाता हो, पूरे देश में कोई ऐसी दुकान हो जो लायक लोग कहते हैं हाँ, कि ओम प्रकाश राजभर वोट बेचते हैं, वोट बेचते कहाँ हैं? अगर मर्द हैं, माँ का दूध पिए हैं, तो ये बताने की वोट बेचने की दुकान कहाँ है? जरा हम भी देख लें कि दुकान देख लें, उसके बाद तो फिर हम भी जाएं। मंच से लेकिन बोल रहे नहीं, मंच मैं भी तो कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ कि अगर मर्द हैं वास्तव में तो एक दुकान बता दें कि कहाँ वोट बेचा गया है और कहाँ दुकान खुली है पूरे देश में। चुनौती देता हूँ। राजभर समाज का नेता कौन है? वो उनका दावा है कि राजभर समाज के हित के लिए जो मैंने कर दिया वो किसी में और कोई कर ही नहीं पाएगा। नहीं, आप लोग गवाह हो, 23 साल पहले क्या राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का नाम लेने वाला कोई माई कलाल था? हाँ, 20 साल में चीजें बदली हैं, ठीक बात है। हाँ। इसी बनारस से हमने शुरू किया था, सारनाथ से। तब उस समय सुहेलदेव जी को जानने वाले लोग नहीं थे। तब लोहा की चोरी करते थे लोग, जो उंगली उठाने वाले लोग उस समय लोहा की चोरी करते थे, दुकान खोले थे, लोहा बेचते थे। तो घरतौली होती है ना, तो वो चोर किसी और को कह रहे हैं? नहीं, अब बता तो रहा हूँ। जब दुकान अगर लोहे की खुली थी तो दुकानदार तो नाम तो है साहु जी। हाँ, नाम तो है साहु जी। काम क्या होता है? तो जो जैसा करता है वैसा सबको समझता है। राजभर समाज के हित के लिए कौन लड़ा, ओम प्रकाश जी? 23 साल में ओम प्रकाश राजभर ने वो काम कर दिया कि बहराइच की धरती पर राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति लगवा दिया, 5 एकड़ में पार्क बनवा दिया, लखनऊ में सुहेलदेव यूनिवर्सिटी खुलवा दिया। भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये नहीं होता। गाजीपुर से सुहेलदेव एक्सप्रेस चली, अगर ये भारतीय समाज पार्टी नहीं बनी होती तो ये नहीं होता। आज देश में राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की चर्चा सब लोग कर रहे हैं। इसकी चर्चा, इसकी देन भारतीय समाज पार्टी है। इसके पहले भी कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार, बीजेपी की सरकार, तमाम पार्टियों की सरकार थी, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो जब हम लोगों ने अपने बाप को बाप कहना शुरू किया, भारतीय समाज पार्टी बना करके जब हम लोगों ने देश में, प्रदेश में माहौल को गर्म किया, तब लोगों का ध्यान आया कि नहीं भाई ये चीज होनी है। जैसे उदाहरण के तौर पर अभी हम आपको बता दें कि जैसे यूजीसी आया, ठीक, जिन लोगों को विरोध लगा कि हमारा नुकसान हो रहा है, वो लोग सड़क पर आए। ठीक है। और मैं शुरू से कहता था कि किसी चीज का विकल्प, अंतिम विकल्प सुप्रीम कोर्ट है। जब 27% आरक्षण पिछड़ों को लागू हुआ तो पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन अंतिम दरवाजा जब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया गया तो 27% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लागू हो गया। ठीक उसी तरह अगर आपको लगता है कि इसमें यूजीसी में कोई गड़बड़ी है तो आप चले जाओ, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुला है। सरकार तो, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा ना कि हम कमेटी गठित कर देते हैं, 15 दिन में जो सिफारिश आएगी, जो रिपोर्ट आएगी, उस पर हम संशोधन कर लेंगे। अगर उस सरकार के फैसले पर नहीं संतुष्टि है, अब सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। ओम प्रकाश जी, यूजीसी का जो नया गाइडलाइन आया वो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशन पर आया, ठीक। अब मेरी बात सुन लीजिए, 118% की वृद्धि हुई है SC ST OBC समाज के छात्रों पर उच्च शिक्षा में डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। उसके बाद ये नियम, ये गाइडलाइन बना, और जिस तरीके से आपकी सरकार बिल्कुल छोड़ दी थी कि करिए आप लोगों ने तो कोई सख्ती बरती नहीं। ये पिछड़े OBC समाज के लोगों का कहना है कि सरकार डबल गेम खेल रही है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पर जो नियम बना, सरकार जानबूझकर
माहौल को खराब करने दी और फिर सुप्रीम कोर्ट को उस पर रोक लगानी पड़ी। तो आप डबल गेम क्यों खेल रहे हैं? आप सरकार में मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लागू हुआ था। और यूजीसी कमेटी में 17 सामान्य वर्ग के लोग थे। एक दो नहीं, 17 लोग थे। एक लोग नहीं समझे, 2 लोग नहीं समझे, 4 नहीं समझे, 6 नहीं समझे, 17 हो एकदम नहीं समझ पाए। तो आप मानते हैं कि वो अपर कास्ट के लिए दिक्कत गलत था? वो नहीं, जो सवर्णों के लिए गलत था। कहा गलत था गाइडलाइन, तभी तो आप कह रहे हैं कि सब विरोध कर रहे थे, तो उसका मतलब गलत नहीं। जो लोग विरोध कर रहे हैं, हाँ, तो उनके लिए मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि इस कानून में कोई गड़बड़ी है, हाँ, कोई चीजें गड़बड़ है, हाँ, तो उसके लिए दरवाजा खुला है सुप्रीम कोर्ट का। आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, वहां से आपको न्याय मिलेगा। जिस तरह 27% आरक्षण का विरोध पूरे देश में हुआ, लेकिन पिछड़ा वर्ग गया सुप्रीम कोर्ट, उसको न्याय मिला। तो आप यूजीसी गाइडलाइन के आप अभी सही है या गलत? आपकी नजर में जो यूजीसी गाइडलाइन सही है कि गलत? आया देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे किसी का ना नुकसान होगा ना नुकसान होने दिया जाएगा। ये माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद कहा आकर के प्रेस के सामने। आप मानते हैं उच्च शिक्षा में ओबीसी SC/ST के साथ ज्यादती होती है? आप पहले ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल मानते हैं। अगर होता नहीं तो कानून में संशोधन क्यों होते? तो फिर सख्ती से क्यों नहीं लागू करवा रहे हैं आप लोग? तो लागू अब सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सुप्रीम कोर्ट स्टे दिया है। अध्यादेश लाने, आप तो SC/ST के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, आप अध्यादेश लेकर आए कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लेके आए। हाँ, तो आप अध्यादेश क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं? ये तो सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने डेट दिया है ना 13 मार्च का। ठीक है, अब उसका 13 तारीख तक जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस है उसको हम नकार नहीं सकते ना। तो SC/ST OBC की लड़ाई ओम प्रकाश राजभर लड़ेंगे? काहे नहीं लड़ेंगे? हम तो सबकी लड़ाई लड़ते हैं। नहीं, फिर आप डिप्लोमेटिक आंसर नहीं, आइए। नहीं, नहीं, नहीं। आप SC/ST OBC की लड़ाई लड़ेंगे? किसी कानून से, हाँ, किसी कानून से अगर किसी का नुकसान समझ में आ रहा है किसी वर्ग का, तो उसके लिए अंतिम दरवाजा सुप्रीम कोर्ट है। आप अपनी बात वहां जाके कह सकते हैं कि हमारा इससे नुकसान हो सकता है, इसमें संशोधन कर लिया जाए। ठीक है, यही सुप्रीम कोर्ट में दाखिल भी हुआ है। तो उसके सुप्रीम कोर्ट के सुनवाई के बाद आगे का रुख आप स्पष्ट करेंगे? हाँ, बिल्कुल। समाजवादी पार्टी पीडीए पंचांग बंटवा रही है और पीडीए का नारा लगा रही है। एक बार भी आपके मुंह से पीडीए समाज को लेकर कुछ नहीं निकला। चुनाव सामने है, अब पीडीए समाज का वोट अगर समाजवादी पार्टी को मिल जाएगा तो आप कहेंगे कि फिर इसमें भी दिक्कत है। देखिए, पीडीए का फार्मूला पहले समझ लीजिए। परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, अभी वो पीडीए पाठशाला चलाए, तो पीडीए पाठशाला में बताते थे कि अखिलेश डिम्पल का परिवार है, ये पढ़ा रहे थे। जब 5 साल अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, 3 सितंबर 2013 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सभी जातियों को दिया जाए। तब पीडीए याद आया? तब तो पीडीए याद नहीं आया। और नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरा, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार तो याद नहीं आया। जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर याद नहीं आया। तब तो खाली याद आया कौन? उनकी जाति। अपनी जाति को चीन चीन के लड्डू बांट रहे थे। आज पीडीए की बात कर रहे हैं, आप देखिएगा ना। पीडीए पंचांग में वो कह रहे जो भी महान है सब पीडीए समाज से हैं। नहीं, आज क्यों याद आया? नहीं, पहले से बोल रहे हैं हाँ, पीडीए। लोकसभा के समय से कह रहे हैं। आज हम आपसे सवाल करते हैं कि 5 साल मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे, कभी राजभर महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती पर या विजय दिवस पर 2 फूल या 1 फूल चढ़ाए हों? बता दो। तो सुहेलदेव जी, राजभर जी बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट जो बर्खास्त सिटी मजिस्ट्रेट है, वो कल शंकराचार्य से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया यूसी बिल के खिलाफ, उन्होंने तारीख भी तय कर दी, इसको वापस लें। आप पढ़े लिखे लोग हो भाई, देखो कोई व्यक्ति अगर इस्तीफा देता है ना, तो उसका बीमारी का कारण होता है, पारिवारिक समस्या हो सकती है, इसके लिए तब इस्तीफा दे सकता है। कोई यूजीसी और शंकराचार्य के नाम पर कोई इस्तीफा नहीं देता है। वो तो दे दिए, वो ड्रामा रहा यार, दे दिए। अरे आप पढ़े लिखे हो, आप समझो। वो दे दी, इसी नाम पर मैं कह रहा हूँ। हाँ, तो आप इसी नाते उसके खिलाफ कार्रवाई आप इस्तीफा अनएक्सेप्ट करके बर्खास्त कर दीजिए। नहीं, देखो ये ड्रामा था, राजनीति में आने का एक रास्ता ढूंढा जा रहा तो था। कौन करवा रहा है? मंचन किसका है? कौन ड्रामा करा रहा है? वो अग्निहोत्री कर रहे हैं। तो करा कौन रहा है? तो बताइए, अलंकार के पीछे कौन है? आपकी नजर में अलंकार किस पार्टी के संपर्क में है? किस पार्टी के संपर्क में? आप कह रहे हैं ना राजनीति में आने का। आपको पता है ना कि माता प्रसाद पांडे से कौन बात किया था? आप बताओ, बात कौन किया था? खाली सवाल पे सवाल करना तो जानते हो, अंदर देखो क्या हो रहा है। कोई जानकारी रखा करो, तब पूछा करो। ये राजभर है, राजभर ऐसे नहीं बोलता है, राजभर सीना ठोक के बोलता है।
ठीक है, चलिए। चलिए।